लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं प्रफुल्ल कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉटर्स का लीगल राइट क्या है इंडिया में। लीगल राइट्स ऑफ अ डॉटर इन इंडिया। पहला पॉइंट है कि इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, डॉटर्स हैव द सेम राइट्स एज सन्स इन देयर फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसमें दिया हुआ है कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटे के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। सी इज अ कोपार्टनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, विच मीन्स कहता है क्या कि सी कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो डिमांड कर सकती हैं प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए भी। दूसरा है कि सी हैज द राइट टू रिसाइड, इनहेरिट एंड इवन गिफ्ट या सेल हर शेयर। इसमें यही कह रहा है कि उसके पास जो भी उसका शेयर मिलता है तो उसमें से वह चाहे तो वहाँ रह सकती है, बेच सकती है, चाहे कुछ भी कर सकती है। दिस राइट कंटिन्यूज इवन आफ्टर मैरिज। भले उसकी शादी भी हो जाए तो भी उसके पास यह अधिकार बना रहता है। दूसरा अधिकार है कि राइट टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। अ डॉटर कैन इनहेरिट हर पेरेंट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इफ द पेरेंट्स डाई विदाउट लिविंग अ विल। तो इसमें यही है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि भले उसके फादर जो है या जो पेरेंट्स है वो बिना विल बनाए चले गए हैं पर वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। सी गेट्स एन इक्वल शेयर एज हर ब्रदर्स, और उसको उसमें भी बराबर का हिस्सा मिलेगा भले ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो पेरेंट्स का। थर्ड पॉइंट है राइट टू मेंटेनेंस। तो उन्हें मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, पेरेंट्स आर बाउंड टू मेंटेन देयर अनमैरिड डॉटर्स अंटिल दे कैन सस्टेन देमसेल्फ। तो जब तक वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मेंटेनेंस का भत्ता देंगे। दिस इंक्लूड्स फूड, एजुकेशन, शेल्टर, क्लोथिंग एंड मेडिकल नीड्स। तो यह सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाना ही होता है मेंटेनेंस में। फोर्थ पॉइंट है कि राइट टू स्त्री धन। ऑल गिफ्ट्स, ज्वेलरी, money and property received by a daughter at the time of marriage, before or after, are her absolute property। तो ये सारी जो चीज़ें उसको मिलती है शादी के समय और शादी के बाद तो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है। सी हैज फुल ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर इट। तो उसका खुद का मालिकाना होता है उस सारी चीज़ों पे। पांचवा पॉइंट है राइट इन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्लियर स्टेट लॉज डिप्राइव्ड डॉटर्स ऑफ इक्वल राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड। पहले का लॉ था उसमें लड़कियों का या फिर कहा जाए तो महिलाओं का बराबर की हिस्सेदारी नहीं होती थी एग्रीकल्चरल लैंड में। बट आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट, डॉटर्स हैव द इक्वल राइट्स इन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी टू। तो एग्रीकल्चरल लैंड में भी उनका बराबर का हिस्सेदारी मिला हुआ है। सिक्स पॉइंट है राइट एज अ लीगल हेयर। अ डॉटर्स इज अ क्लास फर्स्ट हेयर under the Hindu Succession Act 1956. If the father dies intestate without a will, the daughters share the property equally with the mother, son and widow of the father। इसमें यही कह रहा है कि अगर पिता बिना वसीयत के मरते हैं तो बेटी को माँ, भाई और पिता की विधवा के बराबर हिस्सा मिलता है, क्योंकि बेटी भी फर्स्ट क्लास एयर में आती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।